हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं एमजे एजुकेशन। आपने पिछले वीडियो में देखा कि बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर अपलोड किया, मैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक उसका सॉल्यूशन बताया। अब क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। इसका सार्वंतर पूछा। समान पद मतलब an बराबर दिया हुआ है 6 - 4n। सार्वंतर d निकालने के लिए सबसे पहले a1 निकालेंगे। a1 निकाल लेते हैं तो क्या a1 बराबर लिख सकते हैं 6 और n के जगह पर 1 का वैल्यू रखेंगे तो 1 हो गया। 6 - 4 हो गया तो a1 कितना निकल गया 2। फिर a2 निकाल लेंगे। उसी प्रकार 6 - n की जगह क्या रखेंगे 2 हो गया। 6 - 4 दूनी 8 हो गया -2। a1 और a2 निकल गया। और d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a2 - a1 लगाएंगे तो लगाएंगे a2 का वैल्यू कितना -2 और a1 का वैल्यू कितना है 2। तो क्या होगा -2 - 2 हो गया -4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। ऑप्शन ए -2 4 -6 8। बी में a स्क्वायर a क्यूब b⁴ सी में 3/2 1/2 -1/2 -3/2 1 3 4 9 27 समांतर श्रेणी में होने के लिए डी सार्वंतर सबका समान होना चाहिए। इसका अगर हम सार्वंतर निकालेंगे, ये होगा a1, ये होगा a2, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a2 - a1। 4 में से 2 कटेगा, क्या निकला 2। उसी प्रकार फिर d2 निकालेंगे, लिखेंगे a3 - a2, a3 - a2। a3 का मान -6 - 4 क्या हो गया -10। यहाँ से डी समान नहीं निकल रहा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। स्क्वायर में होता ही नहीं है। 3 में इसका ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। 23 में कहता है कि मूल बिंदु के नियमांक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि मूल बिंदु का नियमांक होता है 0,0। क्वेश्चन नंबर 24, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा QR बाय BC बराबर 2/3 तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC पूछता है। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। भुजा का अनुपात दिया है QR बटा BC बराबर 2/3। पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है त्रिभुज PQR बटा त्रिभुज ABC। इस तरह के क्वेश्चन के आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि जब समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो क्या करते हैं, निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर करते हैं। 2/3 का स्क्वायर कर देंगे, वही हो जाएगा आंसर। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। एक आकृति दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आकृति है PQRX। ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 50 डिग्री का। पूछ रहा है x का मान क्या होगा। अब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। इसमें कि एक कोण 60 का, एक 50 का, ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा 180 में से
60 50 कितना घटाएंगे होगा 110, 110 में से घटाएंगे ये हो गया 70। ये कोण 70 निकल गया, तो ये कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से या कोण x का मान भी 70 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने की कोण बराबर होती है। तो क्या x का वैल्यू क्या निकल गया, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है बिंदुओं R06 तथा S80 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमांक होगा। क्वेश्चन का है मध्य बिंदु का नियमांक। क्वेश्चन नंबर 26 R दिया है 0,6 S 8,0। मध्य बिंदु के नियमांक पूछता है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये हो गया x1 y1 x2 y2। x1 का वैल्यू कितना 0 प्लस x2 का वैल्यू रखेंगे 8 बटा 2, y1 का वैल्यू कितना 6, y2 का 0। ये हो गया 8 बटा 2 6 बटा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 3 6 4,3। मध्य बिंदु का नियमांक क्या हो गया 4,3। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी है 27। बिंदु 4,6 और दिया है 8,2। बीच की दूरी के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र से निकालेंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y1। निकाल लेंगे x2 का वैल्यू 8, x1 का वैल्यू 4 यहाँ से रख देंगे इसका स्क्वायर, y2 का वैल्यू फिर y1, ये हो गया y2 का वैल्यू 2 रखेंगे और y1 का वैल्यू रखेंगे 6 इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 करे 8 में 4 घटेगा 4 और 4 का स्क्वायर प्लस इसको घटाएंगे माइनस 4 का स्क्वायर 16। 4 चक इसका करेंगे तो हो जाएगा 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32 का 32 को तोड़ेंगे 32 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 16 16 दूनी 32। इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, यहाँ से 2 2 बाहर हो गया, 2 दूनी 4√2 इकाई। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है क्या साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। ऑप्शन ए में है हमेशा समपाती, बी में समांतर और सी में हमेशा प्रतिच्छेदी और डी में प्रतिच्छेदी या समपाती। इसका आंसर होगा डी। 29 का आंसर क्या हो जाएगा डी। यह हमेशा प्रतिच्छेदी या समपाती होता है, एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो यह प्रतिच्छेदी कहलाता है। और जब एक ही रेखा पर 2 लाइनें आ जाता है, 2 रेखा आती है, इसको बोलते हैं समपाती। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। -6 और -5/2 माना। जानते हैं कि क्वाड्रेंट चतुर्थांश में ये प्लस प्लस होता है, प्रथम द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो कौन क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री। त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है, इसमें
क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि कोण पी आर एस बराबर 120 डिग्री दिया हुआ है और कोण क्यू पी आर बराबर 63 डिग्री। तो पूछ रहा है कोण पी क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ये बना लिए, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, हो गया आर। कहता है क्यू आर को इस प्रकार एस तक बढ़ाया गया, एस तक मान यहाँ तक बढ़ाया, और कोण पी आर एस का मान पी आर एस मतलब ये कोण का 120 डिग्री दिया हुआ है, कोण क्यू पी आर 63 डिग्री, क्यू पी आर ये 63 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कोण पी क्यू आर, इसका वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसको हटा दे तो ये एक रेखा दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, क्यू एस तक एक रेखा है। इस रेखा पर ये कोण अगर 120 डिग्री बना है, ये कितना बनेगा, दोनों मिला के बनता है 180। ये 120 से कितना बना 60, ये 60 हो गया। अब आ गया त्रिभुज के दो कोण। अब त्रिभुज पे आते हैं, त्रिभुज का ये कोण 63 और ये हो गया 60, तो 180 में से ये दोनों जोड़ के घटा लेंगे, नहीं तो आंसर नहीं आ जाएगा। 3 हो गया 122 123 डिग्री, घटाएंगे 7 हो गया 5 57 डिग्री। इसका आंसर हो गया 57। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। 32 का ऑप्शन ए दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, बी में समबाहु, सी में विषमबाहु, डी में समकोण। किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ से समझेंगे। त्रिभुज हो गया, कहता है इसको मानते पी क्यू आर। कोण का समद्विभाजक, कोण का, इसको यहाँ से हम अगर कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, इसको ये समद्विभाजित करता है, बराबर भाग में काटता है, तो वह त्रिभुज क्या होगा। अगर यह ज्यामितीय रूल्स है कि अगर कोई त्रिभुज का कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को काटे तो वह त्रिभुज हमेशा समबाहु होता है, वह त्रिभुज क्या होता है, हमेशा समबाहु। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी तथा एडी बटा बीडी बराबर 2/3, तो एई बटा ईसी का मान पूछ रहा है। एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, इसमें ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसके समांतर डीई एक लाइन खींचने कहता है, पैरेलल जिसको बोलते हैं, और एडी बटा डीबी का वैल्यू दिया हुआ है 2/3, इतना है। अगर एडी हो गया 2, ये हो गया बीडी हो गया 3। इस अगर त्रिभुज में इसके समांतर कोई दूसरा लाइन खींचते हैं तो ये नियम है, इसके त्रिभुज के इस साइड के भुजा के बराबर ये साइड की भुजा होती है। अगर ये एडी 2 है तो ये भी क्या होगा 2, और बीडी 3 है तो एई भी क्या हो गया 3। यहाँ से मेरा निकल गया ये ई बटा ई सी का मान 2/3, इसका भी मान क्या होगा 2/3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा एफ डी तो समरूप त्रिभुज होंगे जब ऑप्शन ए में कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई, ऑप्शन सी में कोण बी बराबर कोण डी, ऑप्शन डी में कोण ए बराबर कोण डी कहता है। सबसे पहले नंबर हम यहाँ समझेंगे, हम आंसर भी बोल सकते हैं, एक का ए, 2 का 2, ऐसे करके। हम चाहते हैं आपके लिए बेहतर करें ताकि आप भी अच्छा परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सके। इसका एक्सप्लेन करते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी सबसे पहले नंबर बना लेते हैं, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। फिर कहता है त्रिभुज डी ई एफ एक बना लेते हैं, डी ई
एफ बना लिए। ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा एफ डी। ये है समरूप, एक समरूपता के आधार पर है ए बी इसका लिया है, फिर उसके बाद बी सी लिया हुआ, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, फिर ये साइड लिया हुआ, साइड एंगल साइड। समरूपता होता है साइड एंगल साइड, आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी के अनुसार ये बनेगा। फिर इसमें आते हैं, फिर यहाँ पे कहता है डी, ये भुजा डी, ये हो गया साइड, फिर एफ डी, डी ई, इसमें कॉमन कौन आ रहा है, एफ डी, फिर डी कौन, डी आया कॉमन, यहाँ हो गया डी, फिर हो गया एफ डी, ये भुजा, ये कौन और ये भुजा, साइड एंगल साइड। यहाँ से बना कौन बी और यहाँ से बना कौन डी, तो कौन बी के बराबर कौन डी होगा, तब ये क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही। 35 में कहता है दी गई आकृति, एक आकृति दिया हुआ है, सबसे पहले आकृति बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक वृत्त बनाया गया है, आकृति से समझेंगे, मेरा थोड़ा सा राउंड नहीं हो रहा है। ये हो गया केंद्र, ये हो गया इसकी त्रिज्या, ये हो गया स्पर्श रेखा ओ क्यू पी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी गई आकृति पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्यू पी क्या है, पी क्यू है स्पर्श रेखा। ओ क्यू का वैल्यू दिया है 3 और पी क्यू का वैल्यू दिया है, पी क्यू का वैल्यू दिया है 4। तो ओ पी का मान पूछ रहा है। वृत्त के स्पर्श और त्रिज्या, वृत्त के स्पर्श की हुई रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। ये हो गया लंब, ये कर्ण है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। यहाँ से हम कर्ण ओपी निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकालेंगे। लंब क्या हो गया, क्यू पी का वैल्यू दिया हुआ है 4, और यहाँ से आधार 3 निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी है। बिंदु 8,12 की दूरी पूछ रहा है, और एक्स अक्ष से, ये बात आप याद रखिए, याद रख सकते हैं। अगर एक्स अक्ष से पूछे तो वह होता है वाई अक्ष वाला, वाई स्थान पे ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो वाई का वैल्यू दूरी क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 12। इसका आंसर होगा 12। पहले हम समझेंगे कैसे। ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। एक्स जगह यहाँ मान लेते हैं 8, और वाई यहाँ मान लेते हैं वाई अक्ष पर यहाँ 12। तो एक्स और 12 से मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 8 और 12 यहाँ पे मिला। पूछ रहा एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो एक्स से आगे बढ़ेंगे, ये एक्स अक्ष है, इससे आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 पे पहुँचेंगे। तो आंसर क्या होगा, एक्स से यहाँ तक की दूरी क्या होगा 12 इकाई। हम लोग ट्रिक या क्या कहते हैं, इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। एक्स अक्ष से पूछे तो वाई अक्ष वाला हो जाएगा, और वाई अक्ष से पूछे तो एक्स वाला। अगर यहाँ पे पूछता वाई अक्ष का वैल्यू क्या होगा, तो वाई से दूरी क्या होगा, तो होता 8, और एक्स से पूछा तो क्या हुआ 12। क्वेश्चन नंबर 37। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37। एक वृत्त बनाने का रहा,
एक वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा हो गया, और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है, ये हो गया केंद्र, और यहाँ से एक जो आया इसके बीच के कोण पूछ रहा। जानते हैं क्या होता है, वृत्त के स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, एक आकृति दिया हुआ है। सबसे पहले नंबर आकृति बनाते हैं, कलाकृति जिसको बोलते हैं, आकृति बना लेते हैं। थोड़ा सा राउंड नहीं हो रहा है, एक ऐसे एक ऐसे, ये स्पर्श कर रही है, ये भी स्पर्श कर रही है। थोड़ा सा हमसे गोल नहीं हो पाता है, आप लोग थोड़ा अच्छे से करें। ऐसे पी टी क्यू। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखा है। टी पी टी क्यू दो स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री। कोण पी टी बीच में, जो बीच में होता है वही एंगल बनता है, ये 50 डिग्री। ये 50 डिग्री दिया हुआ है। पूछ रहा है कोण पी ओ क्यू का मान, यहाँ पे ओ है, पी ओ क्यू का मान पूछ रहा है, इस कोण का मान पूछ रहा है। अगर हम यहाँ से इसको मिटा दें तो क्या दिखाई पड़ रहा है, या एक चतुर्भुज की तरह नहीं दिख रहा है। एक भुजा पी टी, दूसरी भुजा क्यू टी क्यू या क्यू टी बोल सकते हैं, तीसरी भुजा ओ क्यू, चौथी भुजा ओ पी। अगर इसको मिटा दे तब ये चतुर्भुज है, और हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। और ये भी जानते हैं वृत्त के स्पर्श और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ये कोण हो गया 90 डिग्री, ये कोण हो गया 90 डिग्री। जब चतुर्भुज के तीनों कोण पता चल गया, अब ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 50, ये पता है। और चारों कोण कितना होता है, 360। तो 360 में ये तीनों कोण जोड़ के घटा लेंगे तो इस कोण का मान नहीं निकल जाएगा, 90 90 180, और 180 में 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 230। घटाएंगे 0 3 130, 130 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर थीटा, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में एक फिगर दिया हुआ, आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये 90 डिग्री, इसका वैल्यू थीटा दिया हुआ है। पी क्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। पूछ रहा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए थीटा का मान कहाँ दिया है, यहाँ पर, और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। कोण मतलब कोण की सामने वाली भुजा होती है लंब, और ये लंब है और ये कर्ण है। तो कौन से फॉर्मूला में, त्रिकोणमिति के कौन से फॉर्मूला में लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा में नहीं होता है। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा, लंब कितना है 3, कर्ण कितना 6, थीटा 3 दूनी, इन्हें कहीं 3 3 दूनी 6, साइन थीटा बराबर क्या होगा 1/2। और 1/2 किसका मान होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं सिर्फ थीटा का वैल्यू। ये कितना है साइन 30 का वैल्यू है, साइन कट गया, थीटा का वैल्यू क्या निकला 30 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 40, यदि tan A बराबर 3/4, tan A बराबर 3/4, तो पूछ रहा है cos A का मान।
टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब आधार दिया हुआ है, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब 3, 3 का स्क्वायर, आधार 4, 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 + 16, 9 16 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल 5, कर निकल गया 5। कॉस ए का मान पूछ रहा है ना, कॉस्ट पहले फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, कॉस्ट बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना निकला 5, आ गया 4/5। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर।